आज अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ है बॉस, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। उड़ते हुए प्लेन को आग का गोला बनते हुए देखा है आज पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने। ऐसा लगा कि प्लेन नहीं कोई बम हो, जैसे बम फटता है वैसे ही आज इस प्लेन के साथ हादसा हुआ है। भाई आप देखिए ना कैसे प्लेन जा रहा है और एकदम से भड़ाम, और आग का धुआं और आग का गुबार जो उठता है, आप देखिए ना, भयंकर। इस तरह का हादसा लोगों ने शायद ही हाल के दिनों में कभी देखा होगा। और आप उन लोगों का सोचिए जो इस प्लेन में बैठे होंगे, ज्यादातर लोग तो बचे ही नहीं। और बचेंगे कैसे बॉस? इतना भयंकर हादसा कि किसी ने आज तक अपनी आंखों से ऐसा देखा नहीं। ऐसे ऐसे वीडियो आए हैं जिन्हें हम आपको दिखा तक नहीं सकते। मतलब जो लोग जैसे बैठे थे ना, मतलब जब उनकी हादसे के बाद की तस्वीर आई वैसे ही बैठे बैठे जिंदा जल गए। इतनी भयानक तस्वीर है। 1 मिनट उनको हिलने तक का मौका नहीं मिला, क्योंकि 1 मिनट में तो सारा खेल हो गया बॉस। 60 सेकंड में सब खत्म, धुआं। प्लेन उड़ा और उड़ते ही 1 मिनट के अंदर गिर गया। 60 सेकंड में जिंदगियां खत्म। और यही बात सबको सबसे ज्यादा चौंका रही है कि ऐसा कैसे हो गया यार, कि 60 सेकंड के अंदर कोई प्लेन उड़ते हुए झटके में गिर गया। भाई प्लेन भी कोई ऐसा वैसा प्लेन नहीं था। यह बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर विमान था जो 2011 में ही लॉन्च हुआ था। फ्लाइट भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी। एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट थी, अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। जो लोग प्लेन में बैठे थे उसमें कई वीआईपी शामिल थे। पूर्व सीएम विजय रूपाणी इसी प्लेन में थे। जो लोग प्लेन में थे उनमें सिर्फ भारत के ही लोग नहीं थे, बल्कि ब्रिटेन, पुर्तगाल जैसे देशों के लोग भी शामिल थे। और प्लेन भी कोई खाली जगह पर नहीं गिरा। जहां गिरा वहां डॉक्टर्स का हॉस्टल था और वो भी इसमें मारे गए। यानी बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। प्लेन के अंदर लोग मरे, प्लेन के बाहर उस जगह पर जहां डॉक्टर्स का हॉस्टल था वहां लोगों की जान गई। और देश के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी। इस हादसे ने लोगों को झकझोर के रख दिया है, दिलों को तोड़कर रख दिया है, लोगों को डरा के छोड़ दिया है कि बॉस प्लेन में बैठे या नहीं बैठे। आज इसके बारे में भी बताऊंगा। यह एक ऐसा हादसा है कि शब्दों में इसे बयान नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हादसा ही है सिर्फ, या कहानी कुछ और भी है। ऐसा हादसा हो कैसे गया? प्लेन क्यों अचानक क्रैश हो गया? क्या वजह थी कि प्लेन टेक ऑफ करते ही गिर गया और बम की तरह फट गया? आज एक एक डिटेल आपको बताऊंगा, एक एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। पहले आज इस ट्रेजेडी का जो पूरा घटनाक्रम रहा उसकी कुछ तस्वीरें देखिए, जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप गई है। उसकी एक झलक देखिए, फिर ऐसी डिटेल्ड रिपोर्ट आपको बताऊंगा जो आपका एक एक सवाल जो मन में है ना, उसके बारे में आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। उड़ता हुआ प्लेन अगर आग का गोला बन जाए तो फिर कौन ही बचेगा? कि प्लेन तो ठीक से उड़ भी नहीं पाया, टेक ऑफ भी नहीं कर पाया था ढंग से। उड़ने की कोशिश करने के क्रम में ही पहले ही गिर गया वो। आपको इस प्लेन क्रैश का एक नया वीडियो, जो सबसे लेटेस्ट वीडियो आया, वो दिखाने जा रहा हूं, जो अभी अभी आया है थोड़ी देर पहले। इससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर यह प्लेन क्रैश क्यों हुआ। जरा आप इस तस्वीर को देखिए। यह उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज है और इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिए आप, जिसमें यह प्लेन आपको दिखता है कि रनवे से आता है, उड़ना शुरू करता है और अगले कुछ ही सेकंड में ये देखिए, ये रनवे से उड़ना शुरू होता है प्लेन और इसने टेक ऑफ किया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको देखिए कि जैसे ये उड़ना शुरू होता है, कोई भी प्लेन ऐसे ऐसे उड़ना शुरू होता है और ऊपर की तरफ जाता है। ये प्लेन अगर आप देखेंगे, ये ऊपर गया और बीच में ही स्टैग्नेंट होकर नीचे गिर गया। यानी सबसे खतरनाक चीज जो हुई इस प्लेन के साथ वो ये हुई कि भाई इसको ऐसे जाना था, यहां से ऐसे टेक ऑफ किया और ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये ऐसे गया और उसके बाद आप देखिए जैसे जा रहा है ना, प्लेन ऐसे टेक ऑफ करना शुरू करता है
उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके जो इसकी ट्रेजेक्टरी है, जो और ऊपर की तरफ जानी चाहिए थी, वो ऊपर गई ही नहीं बॉस। 60 सेकंड से भी कम में ये इतना तक गया और उसके बाद वहीं से ऐसे फ्लैट हुआ और उसके बाद नीचे चला गया। यानी ये ऊपर जा ही नहीं पाया। और ये डबल इंजन प्लेन है बॉस। ये कैसे संभव है कि दो दो इंजन मिलकर जो है वो प्लेन को ऊपर खींच नहीं पाया? आप देखिए ना, वो धप से नीचे गिर गया। इसके बारे में आपको और थोड़ा विस्तार से समझाता हूं। जरा एक बार तस्वीर यहां पर डालिए। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसको बहुत गौर से समझिए। इसी में आपको पता चलेगा कि प्लेन के साथ हुआ क्या था। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे, ये जो प्लेन है, इसको जरा दिखाइए। अच्छा, ये नहीं चल रहा, छोड़िए। मैं आपको जो समझा रहा था वही बात आपको बता रहा हूं कि प्लेन जो है वो उड़ना शुरू करता है और उसके बाद जो है वो क्रैश हो जाता है। जो लोग प्लेन में बैठे थे उनमें ज्यादातर लोग बचे नहीं। कोई बचता भी तो कैसे? आप खुद ही हालत देख लीजिए। प्लेन क्रैश के बाद वहां का जो मंजर था बॉस, बाप रे बाप। आप ये देखिए कैसे आग लगी हुई है। पूरे सड़क पे उस इलाके में आग लगी हुई है। लोग भाग रहे हैं वहां से, गाड़ी लोग पीछे कर करके भागने लगे भाई कि आगे भयंकर आग लग गई। वो देखिए महिला कैसे दौड़ते हुए आ रही है और आगे ऐसा लग रहा है कि पूरा आग का गुबार है, गोला है। जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद अफरा तफरी मच गई। प्लेन का एक हिस्सा सड़क पर आकर गिर गया जिसमें आग लगी हुई थी और भयंकर आवाज आ रही थी। इसे देखकर लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। प्लेन क्रैश होने के बाद टुकड़ों में बिखर गया था। प्लेन का एक एक पुर्जा अलग हो चुका था। प्लेन क्रैश वाली जगह पर लोगों की भीड़ लग गई थी। लोग भी ये देखकर हैरान थे कि इतने बड़े प्लेन का कोई हिस्सा साबुत बचा ही नहीं। जरा देखिए वहां क्या हालात बन गए थे, फिर आगे की बात बताता हूं। लोग भी जो आसपास के थे सब घरों से निकल आए देखने के लिए कि बाप रे बाप क्या हो गया। एयर इंडिया की इस फ्लाइट ने दोपहर 1:38 पर टेक ऑफ किया था, लेकिन ये ठीक से उड़ भी नहीं सका और प्लेन के नीचे गिरते ही जोरदार धमाका हो गया। मतलब 1:38 पे उड़ा और 1 मिनट के अंदर जो है वो गिरा और भयंकर धमाका हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा। चारों तरफ आग ही आग दिख रही थी। कई लोगों ने प्लेन क्रैश को अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर लिया। देखिए एक बार कैसी कैसी तस्वीरें आई हैं इस हादसे की, फिर आपको एक एक डिटेल बताता हूं। पूरा ही गया होगा कोई। पूरा ही गया होगा कोई। इस हादसे की तस्वीरें दिल दहला देने वाली। प्लेन में कुल 242 लोग सवार थे, 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर थे। इनमें 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगाली थे और 1 कैनेडियन नागरिक था। जो अधिकारी वहां पर हादसे के बाद तुरंत पहुंचे, जिन्होंने यह पूरा मंजर देखा, उन्होंने भी कह दिया कि किसी की बचने की संभावना बहुत ही कम है। सुनिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर ने क्या बताया। लगभग इसमें बचने का संभावना बहुत कम है। लगभग इसमें हमने जो ये बिल्डिंगों में कुछ लोग बचे हैं। ये जो बिल्डिंग है इसमें लगभग अभी 45 से ज़्यादा लोग जो है हॉस्पिटल में वो केयर ले रहे हैं, लेकिन फ्लाइट में जो थे उनका संभावना बहुत कम है। जब वहां का हाल देखने वाले लोगों ने उम्मीद छोड़ दी कि कोई नहीं बचा होगा भाई, ऐसा हादसा हुआ है। जब प्लेन का इस तरह से हाल हो गया कि वो आग का गोला बन गया, तब भी आप सोचिए कि 2 लोग बच गए इस हादसे में। ये चमत्कार कैसे हो गया? कैसे 242 लोगों में ये 2 लोग बच गए? आप देखिए, और चल के जा रहे हैं ये लोग। मतलब इस हादसे में ये 2 लोग अंदर, प्लेन के अंदर थे, जो बच गए और चलकर अपने पैर पर जा रहे हैं। इस हादसे में इनके बचने की इनसाइड स्टोरी क्या है, कैसे बच गए, ये आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है कि 2 लोग, 242 लोगों में से 2 लोग जिंदा बच गए और चलकर वो बाहर निकले। अद्भुत है बॉस, अद्भुत। कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि इस आग का गोला बने प्लेन में कोई बच भी सकता है, क्योंकि कई वीडियो और तस्वीरें तो हमारे पास ऐसी आई हैं
जिनमें जो लोगों की डेड बॉडी आप देखिएगा, बाप रे बाप, देख नहीं पाइएगा, इतनी विचलित कर देने वाली तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते। ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं, ऐसी हालत हुई है लोगों के साथ से। और आप देखिए 2 लोग बच गए, कुछ खरोच के साथ निकल आए। आप कल्पना कीजिए कि प्लेन में सवार लोगों के साथ 60 सेकंड में क्या हुआ हो। आप तस्वीरें देखिए, प्लेन क्रैश के बाद आसमान में कितना भयंकर धुएं का गुबार दिख रहा है। धमाके के साथ प्लेन गिरा और जिससे प्लेन के फ्यूल ने आग पकड़ ली। इस वजह से आग की लपटें और धुआं काफी दूर से दिखने लगा था। एक और तस्वीर देखिए, अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का यह रनवे है। आप देखिए कि हादसे के बाद रनवे पर सिर्फ धुआं ही धुआं दिख रहा है। दूसरा प्लेन जो है इंडिगो वाला, वो तो आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। बढ़ेगा क्या, कहां से उड़ेगा वो? भाई वहीं खड़े होकर देख रहा है कि आगे क्या हो गया। एक प्लेन टेक ऑफ करने के लिए रनवे पे दौड़ने वाला था, लेकिन हादसे के बाद वो रुक गया वहीं। भाई कि बाप रे बाप, आगे कांड हो रखा है। जो प्लेन क्रैश हुआ वो छोटा मोटा प्लेन नहीं था, वो बोइंग कंपनी का ड्रीम लाइनर प्लेन था, जिसमें एक साथ 250 के करीब लोग बैठ सकते हैं। डोमेस्टिक फ्लाइट में जो प्लेन होते हैं उसमें करीब 150 लोग ही आते हैं। लेकिन सोचिए क्रैश कितना भयानक था कि बोइंग ड्रीम लाइनर जैसा बड़ा प्लेन भी टुकड़े टुकड़े हो गया, पुर्जा अलग हो गया उसका। एयर इंडिया प्लेन क्रैश होकर एक इमारत पर गिरा। प्लेन की नोज, जो आगे का हिस्सा होता है, वो इमारत के सबसे ऊपर गिरी थी। ये देखिए, ये तस्वीर, उसकी नाक निकली हुई। इससे पहले लोगों ने ऐसी कोई तस्वीर कि प्लेन बिल्डिंग में घुस गया हो, बहुत याद कीजिएगा तो आपको 9/11 नजर आता है, याद आता है, जो अमेरिका में प्लेन घुस गया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, लेकिन वो आतंकवादी हमला था। यहां अभी हादसा हुआ है, यही कहा जा रहा है। और इसमें आप देखिए कैसे नाक निकली हुई है, प्लेन की बिल्डिंग में घुस गया भाई। और आप सोचिए कितना भयंकर इंपैक्ट होगा कि उधर से घुसा, इधर नाक निकली हुई है। प्लेन का पिछला हिस्सा, जिसे टेल कहते हैं, वो भी इमारत के ऊपर गिरा था। यानी एक इमारत पर प्लेन की नोज थी और दूसरी इमारत पर प्लेन का पिछला हिस्सा पड़ा हुआ था। प्लेन के टुकड़े तो इमारत के अंदर तक चले गए थे। ये आप तस्वीरें देखिए, प्लेन का पिछला हिस्सा और प्लेन के टायर इमारत के अंदर तक पहुंच गए। ये देखिए पिछला हिस्सा, प्लेन अंदर, ये देखिए चक्का देखिए उसका। ये ट्रेजेडी इतनी बड़ी है कि प्लेन के अंदर बैठे लोग तो मारे ही गए। ऐसे लोग भी मारे गए जो प्लेन में सवार नहीं थे, क्योंकि प्लेन रिहायशी इलाके में जाके गिर गया। और जहां प्लेन गिरा वहां एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल और मेस था। यह प्लेन अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और मेस की बिल्डिंग पर गिरा। जिस वक्त यह प्लेन गिरा उस वक्त हॉस्टल में 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर मौजूद थे। प्लेन गिरने के वक्त सारे डॉक्टर लंच कर रहे थे। हादसे के बाद कम से कम 6 लोगों के शव यहां से मिले हैं। 45 के करीब डॉक्टर अस्पताल में भर्ती हैं। और वो बेचारे, सोचिए, उनको तो कुछ पता नहीं, वो तो प्लेन में भी नहीं, अपना खाना खा रहे हैं और इस तरह से प्लेन आके उनके बिल्डिंग पे गिर गया। एयर इंडिया के प्लेन के कई टुकड़े बीजे मेडिकल कॉलेज के आसपास भी पड़े हुए। एयर इंडिया के बोइंग ड्रीम लाइनर का विंग मेडिकल कॉलेज के पीछे पड़ा हुआ था। इतना जोरदार क्रैश हुआ कि प्लेन का हर पुर्जा बिखर गया। एक बार जरा वहां से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि उस हॉस्टल के अंदर जो लोग थे उनके साथ क्या हुआ। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट में 242 लोग मौजूद थे और ये तस्वीरें आप देखिए, एक के बाद एक अब लाशों को निकालने की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। अगर तस्वीर में आपको दिखाऊं यहाँ की, तो आप ये तस्वीर देखिए, जब फ्लाइट क्रैश हुई उसके बाद जो आग लगी है जगह जगह, उसकी तस्वीरें आपको जो है फ्लाइट के जो पुर्जे हैं आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। आप देखिए, ये जो एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी उसका जो पुर्जा है, उसके जो पार्ट्स है वो यहाँ पर आपको दिखेंगे। यहाँ पर सिविलियन एरिया में ये फ्लाइट जो है वो क्रैश हुई है। हालांकि पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो सामने जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है वो कैंसर हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है। बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के हॉस्टल का क्या हो गया था, अब आपको वो भी दिखा रहा हूं। आप इस हॉस्टल को देखिए, बॉस, चारों तरफ मलबा दिख रहा है। हादसे के वक्त करीब 200 लोग अंदर मौजूद थे, जिसमें 50 से 60 डॉक्टर थे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा बम फटा, उस तरह की हालत अंदर हो गई। और वो बम ही बन गया था एक तरीके का। प्लेन, जो प्लेन में धमाका हुआ, कोई प्लेन में बम नहीं फटा, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जितना उसके अंदर ईंधन था, फ्यूल था, वो जब फटा है तो समझिए जैसे कोई बॉम्ब में ब्लास्ट होता है वैसा हो गया है। हॉस्टल के मेस की क्या हालत हुई वो भी आप देखिए। टेबल पर खाना रखा हुआ है। हादसे के समय डॉक्टर लंच कर रहे थे। जैसे ही प्लेन हॉस्टल से टकराया, सब जान बचाकर भागे। वहां पर खाने से भरी प्लेट्स रखी हुई दिखी। खाना छोड़कर सब भागे कि क्या हो गया। मेस की टेबल पर रखी प्लेट्स पर मलबे की धूल जमी दिख रही है और कमरे के अंदर हर तरफ मलबा ही मलबा बिखरा दिख रहा है। चश्मदीदों ने क्या बताया है, एक बार जरा वो भी सुनिए।
रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसमें डॉक्टर रहते हैं जो सिविल नहीं वो सरकारी बना के, हाँ रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो सरकारी बना रखा है। जो रखते हैं लोग, वो दोनों बिल्डिंगों में लोग रहते हैं, वो 100% हुई होगी। रहने वालों को भी बहुत नुकसान हुआ है। कितने आगे का जो ब्लॉक है ना उसमें से सब निकले हैं, वो सही है। थोड़ा उनको हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। बीजे मेडिकल कॉलेज के 4 ब्लॉक प्लेन क्रैश की चपेट में आए। बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आप देखिए कि प्लेन गिरने के बाद मेडिकल कॉलेज के चारों ब्लॉक कैसे झुलसे हुए दिख रहे हैं, जलकर राख हो गए। इसी से आशंका जताई जा रही है कि मेडिकल कॉलेज में भी मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। जरा वहां से भी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि जिनकी मौत हुई है उनके आंकड़े को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है। 1:38 पर 138 पर इस प्लेन ने उड़ान भरी है और 1:40 पर किसी इमारत से टकराई और उसके बाद वो इस तरह क्रैश हुई है कि ये जो 4 इमारत आप देख पा रहे हैं मेडिकल कॉलेज की मेस की है ये इमारत है। ये इमारत के इर्द गिर्द चारों तरफ यहाँ पर उस प्लेन का मलबा जो है वो धराशायी हुआ और पूरी तरह उसके बाद जो धमाका हुआ है, धमाके के साथ जो आग लगी है उसके बाद वो प्लेन पूरी तरह जो है वो जलकर राख हो चुका है। आप इमारतें देखेंगे तो अस्पताल की इमारतें भी आपको नजर आएगी कि चारों इमारतें जो है वो पूरी तरह ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह जलकर खाक हुई है। जिस मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ उस पर बड़ी खबर आ रही है। प्लेन क्रैश की चपेट में आए मेडिकल कॉलेज में 75 लोगों की जान चली गई है। बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 75 की मौत की खबर आ रही है। हॉस्टल में करीब 45 लोग घायल भी हुए हैं। कॉलेज के हॉस्टल पर ही प्लेन गिरा था जिसमें अभी आपको दिखाया कि 4 इमारतें जो हैं वो पूरी तरह से काली दिख रही हैं। और आप सोचिए 75 लोगों की जान हॉस्टल में गई है। 242 लोग प्लेन में थे, उनमें से 2 बच गए। 240 लोगों की जान वहां पर गई है। नई तस्वीरें भी आ गई हैं मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लेन क्रैश से हॉस्टल को कितना नुकसान हुआ है। ये मेस की तस्वीरें हैं जहां इंटर्न डॉक्टर्स लंच कर रहे थे। आप देखिए ना बॉयज, पूरा प्लेट वहीं पे पड़ा हुआ है, कपड़े हैं, पूरा तहस नहस हो गया। प्लेन क्रैश हुआ, 75 लोगों की जान चली गई। सोचिए जो बच गए वो कितने खुशकिस्मत रहे हों। ऐसे आती है मौत बॉस, बता के नहीं आती। आगे आपको यह भी बताऊंगा कि प्लेन क्रैश के बाद पीएम मोदी ने तुरंत गृह मंत्री अमित शाह को क्या कहा। एयर इंडिया प्लेन क्रैश में 2 लोग बचे कैसे, इनसाइड स्टोरी क्या है, और इंजन फेल हुए या बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में ही छिपा है प्लेन क्रैश का राज। अब इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट आपको बताता हूं। ऐसा चैप्टर अब खोल रहा हूं जो आपको पूरी डिटेल अब समझाएगा। अभी तो आपने तस्वीरें देख ली। इस हादसे ने पीएम मोदी को भी स्तब्ध कर दिया है। पीएम ने जैसे ही इस हादसे के बारे में सुना, उन्होंने तुरंत गृह मंत्री अमित शाह को अहमदाबाद भेजा कि आप जाओ वहां पर। अमित शाह कुछ ही घंटों के अंदर क्रैश वाली जगह पर पहुंच गए। उन्होंने अधिकारियों से हादसे की पूरी जानकारी ली। इसके बाद अमित शाह घायलों से मिलने अस्पताल भी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह हादसा उन्हें बहुत दुखी कर देने वाला रहा है। उन्होंने खुद ट्वीट करते हुए लिखा कि अहमदाबाद में हुए दर्दनाक हादसे ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। यह शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। आगे पीएम मोदी ने लिखा कि इस दुखद घड़ी में उनकी संवेदनाएं इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। पीएम ने आगे लिखा कि वो मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हैं जो पीड़ितों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। यह हादसा पीएम मोदी के लिए पर्सनल लॉस की तरह भी है, क्योंकि इसी प्लेन में गुजरात में उनके साथी और पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी ट्रैवल कर रहे थे। विजय रूपाणी अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। विजय रूपाणी की सीट 12 नंबर की थी। हादसे में विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश ने कई परिवारों को ऐसे जख्म दिए हैं जिन्हें वो पूरी जिंदगी नहीं भुला पाएंगे। प्लेन हादसे में जान गंवाने वालों में कोई नानी का बर्थडे मनाने तो कोई देवर की शादी के लिए इंडिया पहुंचा था, कोई बेटे से मिलने के लिए लंदन जा रहा था। इस तस्वीर को देखिए। बख्शी परिवार की ये दोनों बेटियां अपनी नानी का बर्थडे सेलिब्रेट करने अहमदाबाद आई थी। आज दोनों बहनें एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन लौट रही थी, लेकिन हादसे का शिकार हो गई। एक और तस्वीर को देखिए। सकीना बेन नाम की यह महिला अपनी 1.5 साल की बेटी के साथ देवर की शादी में शामिल होने के लिए 16 मई को वडोदरा आई थी। शादी में शामिल होने के बाद आज लंदन लौटने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठी थी।
यह तस्वीर एक पिता के साथ बेटी की आखिरी तस्वीर बन गई। तस्वीर में दिख रहा शख्स लंदन में पढ़ाई कर रही बेटी को एयरपोर्ट छोड़कर लौटा ही था कि कुछ देर बाद प्लेन क्रैश होने की खबर ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। आप सोच रहे हैं बॉस, इन लोगों पे क्या बीती होगी कि अभी बेटी अंदर गई है, अभी कोई रिश्तेदार अंदर गया है, अभी घर भी नहीं पहुंचे होंगे कि खबर आई, अरे बाप रे बाप, नहीं रहा, नहीं रही। इस तस्वीर को देखिए, ये गांधीनगर में रहने वाले कुबेर भाई पटेल हैं जो अपनी पत्नी के साथ लंदन जा रहे थे। दोनों लंदन में रहने वाले बेटे के घर जाने के लिए फ्लाइट में बैठे थे। एक और तस्वीर देखिए, प्लेन में बैठने के बाद इस परिवार ने सेल्फी ली थी। छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं बॉस। और इसलिए मैंने कहा ना कि इस हादसे के बाद की जो तस्वीरें आई हैं, हम लोग तो चलिए पत्रकार हैं, देखना पड़ता है सब कुछ, क्योंकि आ रही है खबर, किसमें क्या है, हर विजुअल देखना पड़ता है। आप लोग नहीं बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, इतना एकदम कलेजा फट जाएगा। ऐसे छोटे छोटे बच्चों की बॉडी वहां पर दिखी है इस हादसे के बाद। इस परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में। मां बाप और 3 बच्चे देखिए दिख रहे। हाँ, मेरी शादी था, वो अमृतसर थी और लंदन जा रही थी। हाँ, फिर हाँ बस वो 1 घंटे में समाचार आ गया को प्लेन क्रैश हो गया है, इसलिए मैं वापस अहमदाबाद के बाहर निकल गया था, तो वापस आए सिविल में आ गया। हमारी बहन जा रही थी 1 बजे जा रही थी प्लेन। 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। प्लेन क्रैश की भयानक तस्वीरें देखकर यकीन करना मुश्किल है कि इसमें कोई बचा होगा, लेकिन कहते हैं ना कि इस तरह के हादसों में भी चमत्कार होते हैं। एयर इंडिया प्लेन क्रैश में भी ऐसा ही हुआ। हादसे में 2 लोगों के बचने की खबर आई। इनमें से एक के बारे में आपको बता रहा हूं। ये रमेश विश्वास कुमार हैं जो ब्रिटेन के नागरिक हैं। रमेश विश्वास कुमार हादसे के बाद खुद अपने पैरों पर चलकर बाहर आए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। रमेश विश्वास कुमार का परिवार ब्रिटेन में ही रहता है। वो अपने भाई के साथ भारत घूमने आए थे। दोनों एयर इंडिया की इसी फ्लाइट में थे। अनबिलीवेबल है बॉस कि इस इतने भयंकर हादसे में कोई बच गया है। आप सोचिए क्या किस्मत रही होगी इनकी। 242 लोगों में से मात्र 2 बचे हैं और उनमें एक भाई साहब को आप देख रहे हैं। आप सोचिए इतना भयंकर बम जैसा विस्फोट हुआ है और उनकी जान ही नहीं बची। वो चल के बाहर आए, देखिए ना, चल रहे हैं बॉस। इतने भयंकर हादसे में रमेश विश्वास कुमार कैसे जिंदा बचे ये भी आपको बताता हूं। दरअसल रमेश विश्वास कुमार की सीट 11A थी जो प्लेन के इमरजेंसी गेट के पास थी, बताया जा रहा है। एविएशन एक्सपर्ट भी कहते हैं कि इमरजेंसी गेट के पास की सीट सबसे सुरक्षित होती है। इमरजेंसी गेट के पास सीट होने की वजह से रमेश की जान बच गई। अब पता नहीं वो अचानक से दरवाजा खुल गया, उनका सीट निकल के कहीं दूर जाके गिर गया, उड़ गया, क्या हुआ, जो भी हुआ, लेकिन बॉस भाई बच गया। रमेश विश्वास कुमार जिस सीट पर बैठे थे, आपको जरा उसकी तस्वीर दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि किस तरह की तस्वीर थी। जरा इसको देखिए, यहां पर डालिए जरा तस्वीर। अगर आप देखेंगे इसको आपको समझ में आएगा कि आखिर वो कैसे बच गए। रमेश विश्वास कुमार जिस सीट पर बैठे हुए थे वो इमरजेंसी गेट के पास सीट थी। ये जरा दिखाइए, जूम करके दिखाइए, इसको देखिए। ये इमरजेंसी गेट है। यहां पर ये 2 आप जो एरो देख रहे हैं, यहां पर एक एंट्री बिजनेस क्लास के लिए होगी मेरे ख्याल से, और यहां पर जो एंट्री है, इसी एंट्री गेट के पास वो बैठे हुए थे। और इसीलिए अब उनका, अब आप जो भी कहिए कि भाई वो सीट निकल गई, दरवाजा खुल गया, जो भी हुआ हो, वो बच के वहां से निकल गए। रमेश विश्वास कुमार नाम के जो पैसेंजर इस हादसे में बचे, उन्होंने बताया कि फ्लाइट उड़ने के 30 सेकंड बाद ही बहुत तेज आवाज करने लगी थी फ्लाइट। उसके बाद प्लेन क्रैश हो गया। यह सब बहुत तेजी से हुआ, किसी भी पैसेंजर को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। जब वो ऊपर उठे तो चारों तरफ डेड बॉडी थी, जिसे देखकर वो डर गए थे। रमेश विश्वास कुमार ने बताया कि वो ये सब देखकर वहां से भाग गए। किसी ने उन्हें पकड़कर एम्बुलेंस में बैठाया और अस्पताल लेकर आए। रमेश विश्वास कुमार ने कहा कि उनका भाई भी उनके साथ था जो मिल नहीं रहा। तो ये रमेश विश्वास कुमार जो इस हादसे में बचे हैं वो बता रहे हैं। सोचिए पैसेंजर तब बच गया जब ये प्लेन आग के धधकते गोले की तरह, आग के गोले की तरह प्लेन इसलिए भी बन गया था क्योंकि प्लेन अपनी फुल फ्यूल कैपेसिटी के साथ था। भाई अभी उड़ा ही था तो प्लेन में जो ईंधन था वो खर्च कहां से होता। प्लेन टेक ऑफ कर ही रहा था और इसे लंदन जाना था तो फ्यूल भी इसमें पूरा भरा हुआ था। विमानों के अंदर जो जेट फ्यूल होता है वो सबसे ज्यादा ज्वलनशील होता है। GlobalAir.com के रिपोर्ट के हिसाब से जो आपको बता रहा हूं
कि वहां पर जो 7878 ड्रीम लाइनर की फ्यूल कैपेसिटी है वो 1,27,000 लीटर की होती है, और इसमें कहा जा रहा है कि 1,25,000 लीटर जो है वहां पर जेट फ्यूल भरा हुआ था। तो इसको लेकर अब यह कहा जा रहा है कि भाई चूंकि पूरा प्लेन जो है वो फ्यूल से भरा हुआ था, तो इसलिए वहां पर भाई जब आग लगी और सबसे ज्वलनशील ईंधन होता है तो आप उसका क्या कीजिएगा, एकदम भयंकर। जैसे आप सोचिए कि किसी कंटेनर में पेट्रोल ही भरा हो और आप उसमें माचिस मार दीजिए, क्या होगा। वैसा ही इस प्लेन के साथ हुआ। दिल्ली से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान में करीब 1,25,000 लीटर जेट फ्यूल था, क्योंकि दिल्ली से लंदन की फ्लाइट में करीब 80,000 लीटर जेट फ्यूल की जरूरत होती है। इसके अलावा रिजर्व फ्यूल के तौर पर 30% जेट फ्यूल रखना जरूरी होता है। इस हिसाब से क्रैश हुए विमान ने अपनी मैक्सिमम फ्यूल कैपेसिटी के साथ टेक ऑफ किया था। इसलिए जैसे ही विमान क्रैश हुआ, आग के धधकते गोले में तब्दील हो गया। अभी तक प्लेन क्रैश की वजह से प्लेन क्रैश की जो असल वजह है उसको लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं कि बोइंग 787 जैसा अल्ट्रा मॉडर्न प्लेन इस तरह क्रैश कैसे हो सकता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी बोइंग 787 या 788 जो है वो क्रैश ही नहीं हुआ था। कमियां थी, टेक्निकल कमियां उसमें जरूर थी, लेकिन ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर कभी क्रैश नहीं हुआ है। ये पहला हादसा हुआ है उसके साथ। आप ये भी समझिए कि बोइंग 787 में ऐसी हाईटेक तकनीक है कि अगर कोई सिस्टम फेल हो तो दूसरा काम करने लगे। अब एक्सपर्ट भी ये सोच कर हैरान है कि अगर प्लेन का एक इंजन फेल हुआ था तो दूसरे इंजन ने काम करना शुरू क्यों नहीं किया। इसलिए एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि इस तरह का क्रैश तभी हो सकता है जब प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए। अगर ऐसा हुआ तो फिर यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला होगा कि बोइंग जैसे किसी विमान के दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं, क्योंकि कई स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक 100 करोड़ फ्लाइंग घंटों में, ध्यान से सुनिए, 100 करोड़ फ्लाइंग घंटों में एक बार दोनों इंजन फेल होने की संभावना होती है। मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर का भी बाप है यह मामला। 100 करोड़ घंटा सोच रहे हैं आप, 100 करोड़ घंटे प्लेन उड़ेगा तब एक बार कभी ऐसा हो सकता है, और वही इसके साथ हो गया। जिस तरह से प्लेन उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही ऊपर जाने के बजाय तेजी से नीचे आने लगा, यह आमतौर पर तभी होता है जब विमान के दोनों इंजन काम करना बंद कर दें। फ्लाइट रडार 24 के डेटा से पता चलता है कि टेक ऑफ करने के बाद विमान की स्पीड 174 नॉट्स यानी 322 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। 896 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से वो हवा में ऊपर उठ रहा था। यह विमान मैक्सिमम 625 फीट की ऊंचाई पर ही पहुंच पाया और उसके बाद 475 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे गिरने लगा। टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर ही विमान गिरकर आग का गोला बन गया। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि बॉस एक बात बताइए, भाई जब भी आप गए होंगे, फ्लाइट में बैठे होंगे, आप देखे होंगे कि पायलट आ जाता है और उसके बाद एक एक चीज चेक करता है, एक एक चीज। अब यह कैसे संभव है कि अभी सब चेक किया और उड़ा 60 सेकंड में गिर गया? यही पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। भाई जब टेक ऑफ के लिए फुल थ्रॉटल दिया होगा, पूरा एकदम एक्सीलरेटर दबाया होगा मान लीजिए, तब भी तो इंजन काम कर रहा होगा ना। यानी जब तक उड़ा है और 30 सेकंड ऊपर गया है तब तक इंजन काम कर रहा है, तभी तो इतना भी उठा, नहीं तो इतना भी नहीं उठता। 30 सेकंड उठा और उसके बाद अचानक दोनों इंजन फेल हो गया। क्या वजह हो सकती है? ये लोगों का दिमाग झकझोर दे रहा है। आप ये भी देखें कि विमान को उड़ा रहे पायलट का भी अनुभव कोई कम नहीं था बॉस, भयंकर अनुभवी पायलट। विमान के पायलट कैप्टन सुमित सब्बरवाल को 8200 घंटे की उड़ान का अनुभव था, 8200 घंटे की उड़ान। कैप्टन सब्बरवाल लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे यानी LTC, जो दूसरे पायलट को